अभी जो है हम अपना पहला जो है वो मॉड्यूल उसे स्टार्ट करते हैं। और वर्दा आप जरा माइक ऑन करके बताएं कि आवाज आ रही है। जी सर, आवाज क्लियर है बिल्कुल। चलें ठीक, थैंक यू। अच्छा, तो ये जैसा कि हमने बताया कि हम इस वेबसाइट से हेल्प लिया करेंगे और हम जाएंगे 2018 के पेपर पे और उसमें हम कॉम्प्रिहेंशन निकालेंगे। इसको हम कॉपी कर लेंगे और हम अपने क्लास का जो डॉक्यूमेंट है उसमें पेस्ट कर लेंगे। ये आ गया हमारा बेसिक सा खाली क्लासरूम का पेज जिसे हम भरेंगे पूरी क्लासेस लगाकर। इसमें हम लिखते हैं जी मॉड्यूल 1 कॉम्प्रिहेंशन और उसके बाद हम CSS 2018 ये हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये कॉम्प्रिहेंशन है। ये अगर आप सीख लेंगे कॉम्प्रिहेंशन करना तो आपको GRE में, अगर आप कभी GRE का इम्तहान देते हैं बाहर स्कॉलरशिप लेने के लिए, तो आपको हेल्प करेगा। और जब आप सिविल सर्विस में जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो GRE का इम्तहान देते हैं बाहर पढ़ने के लिए कुछ सालों बाद। ठीक है, तो इसके लिए जो है अगर आप आज सीख जाएंगे तो आपको आज आसानी होगी। कॉम्प्रिहेंशन का जो विजिबल चीज़ है वो ये है कि आपको एक स्टोरी दी जाती है और उसके बाद उस स्टोरी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इन द वेरी बेसिक फॉर्म हम कहेंगे कि फर्ज करें आई एम अ वैसली एंड आई एम एन ऑफिसर ऑफ मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट सर्विस एंड आई एम टीचिंग प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन सो दैट यू मे गेट 100 मार्क्स या 50 मार्क्स और 70 मार्क्स 80 मार्क्स। ठीक है, तो ये एक फर्ज करें एक स्टोरी सुनाई, फिर नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु एम आई, और बताया जाता है कि आई एम अ वैसल। ठीक है, वेयर डू यू वर्क, आई वर्क हेयर। ठीक है, व्हाट आर यू टीचिंग। तो ये एक बड़ा बेसिक सा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस ये होता है कि आपने इसके अंदर जो बात डिस्कस की हुई है उसी के मुताबिक आपने अपने वर्ड्स में बताना है चीज़ों को। ठीक है, तो इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि जब आपके पास पेपर आए आप कहें कि मैं कॉम्प्रिहेंशन करने लगा हूँ या लगी हूँ, और आप बिस्मिल्लाह करें और ये पढ़ना शुरू कर दें। पहली लाइन पढ़ें, दूसरी पढ़ें, तीसरी पढ़ें, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, इधर तक जाकर आप लूज कर जाएंगे। फिर आप कहेंगे नहीं मैं दोबारा से पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। दोबारा पढ़ा, दोबारा पढ़ा, दोबारा पढ़ा, सारा पढ़ा। अच्छा जी, अब पहला क्वेश्चन पूछा उसने, आपने पहला क्वेश्चन पूछा और फिर सोचना है अच्छा अच्छा इसका आंसर क्या था, वो तो मैंने पहले पढ़ा था भूल गया, दोबारा पढ़ें। तो आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो थर्ड ग्रेड इफेक्ट, फिर आपको आंसर मिलेगा। उतनी देर में आपके सक्सेसफुली जो है वो तकरीबन तकरीबन जो है वो हो जाएंगे आपके 10 मिनट या 12 मिनट ज़ाया हो चुके होंगे 3 घंटों में से। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे बेसिक टिप है, सबसे बेसिक रूल है, जो GRE में भी बताया जाता है और यहाँ भी बताया जाता है, और इवन आइट्स की तैयारी करते हैं तो उसमें अगर कॉम्प्रिहेंशन है तो उसमें भी बताया जाता है कि आपने इसको पूरा नहीं पढ़ना। पहले आपने इसकी 4 लाइनें पढ़ लेनी है या 5 लाइनें पढ़ लेनी है, उसके बाद आपने क्वेश्चंस पे जाना है, क्वेश्चन देखना है। अगर वो क्वेश्चन का आंसर उधर से मिल रहा होगा तो आपका फ्रेश नॉलेज होगा, आप उनमें से 4 या 5 लाइनें पकड़कर उनको अपने वर्ड्स में बता सकते हैं। अगर वो उसका आंसर नहीं मिल रहा फिर आप अगली 4-5 लाइनें पढ़ लें। ठीक है, या आप ये कर लें या आप ये करें कि पहले ही पहला क्वेश्चन पढ़ लें, वो पढ़ने के बाद फिर आप पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करें ताकि आपके माइंड में हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ये दोनों तरीके जो हैं ये फास्ट तरीके हैं कॉम्प्रिहेंशन को करने के। ठीक है, तो हम ये टिप इधर लिख लेते हैं कि नेवर रीड द होल पैसेज ऑल एट वंस। ठीक है, आइदर रीड 4 to 5 lines and then see the question, or read the question first
ठीक है, अब आपने इस पे गलती नहीं करनी। ये आप अपने पल्ले बांध दीजिए, ये सबसे आसान क्वेश्चन की सबसे आसान टिप है, तो आप इसको जो है वो अपने जहन में रख लीजिए। चलें जी, अब आप में से कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करे जो पढ़ेगा पहला क्वेश्चन। कोई हैंड रेज नहीं कर रहा, चले मैं खुद पढ़ लेता हूँ। उसने कहा है कि जी इब्रार आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Instead of making machines our servant, the author says they have become our masters. In what sense has this come about? क्या मतलब है इसका? सर इसमें ये कह रहे हैं कि मतलब मशीन्स को सर्वेंट एज अ सर्वेंट काम लेने के वो हमारे मास्टर, वो हमसे मतलब वो हमारे मास्टर बन चुके हैं, इस तरह इसका सेंस है सर। ठीक है, और सवाल उसने पूछा है और कि वो इन आगे व्हाट पूछ रहे सेंस कि किस हैज दिस सेंस कम में अबाउट। हमें पूछ रहे। ठीक है, किन मामलात में ये ऐसा हुआ है। ठीक है, चलें जी, अब मैं जो है वो आगे पैराग्राफ पढ़ता हूँ, जहां आपको आंसर नजर आ जाएगा आप मुझे रोक दीजिएगा। इब्रार आप माइक बंद कर लें, चैट में कोई भी मुझे रोक दीजिए। ठीक है, तो ये पैराग्राफ लगता है कि किसी बुक से लिया गया है जो स्टार्ट हो रहा है द थर्ड ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। ठीक है, थर्ड ग्रेट डिफेक्ट, यानी पहले भी दो बयान कर दिए हैं। और वर्दा मुझे माइक ऑन करके बताएं कि ये द थर्ड ग्रेट डिफेक्ट जो है ये कौन किस फीचर को शो कर रहा है ऐसे राइटिंग के। आपने ऐसे राइटिंग में पढ़ा है सर कनेक्टिविटी को, कि पहले जी से कोई चीज आगे आगे जी कनेक्ट हो रही है। जी, ये कनेक्टिविटी फीचर है। ऐसे राइटिंग क्लास के अंदर हमने पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि आप पैराग्राफ कुछ ऐसे तरीके से स्टार्ट करते हैं कि वो ऐसे लगता है कि पीछे भी बात हुई हुई है, और अगर आप पढ़ने वाला जो है वो आसानी फील करता है। तो ये थर्ड का वर्ड बता रहा है कि पहले भी दो बातें हो चुकी हैं, आगे भी शायद चौथी बात हो, लेकिन इस पैराग्राफ की एक नई बात की जा रही है। अच्छा, ये वैसे एक टिप थी साइड पे लेकिन ऐसे राइटिंग के लिए, लेकिन द थर्ड ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज दैट इट डज नॉट नो व्हाट टू डू विद इट्स नॉलेज। ठीक है, अपने इल्म के साथ क्या करना है हमारी तहजीब को पता ही नहीं। साइंस हैज गिवन अस पावर्स फिट फॉर द गॉड्स। साइंस ने हमें वो ताकतें दे दी हैं जो खुदाओं को जेब देती थी। येट वी यूज देम लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, लेकिन हम उन ताकतों को यूज करते हैं बच्चों की तरह। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज आवर मशीन्स। हमारे सवाल का जवाब यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसलिए हम इसे अंडरलाइन कर देंगे या हम इसे कलर कर देंगे। आप पेपर के अंदर जो है वो इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, हम इसे इधर हाईलाइट कर देते हैं। उसने कहा है कि मशीन्स वर मैन मेड टू बी मैन सर्वेंट्स, येट ही हैज ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज मास्टर। ये वही वाली बात की उसने जो उन्होंने पहले ही सवाल में बता दी है, चुनांचे ये तो सवाल का जवाब नहीं है। ये हो सकता है कि हमें अपनी मशीनें मैनेज नहीं करनी आती, हमने अपने नॉलेज के साथ बच्चों की तरह खेल रहे हैं। Already most men spend most of their lives looking after and waiting upon machines, and the machines are very stern masters. They must be fed with coal and given petrol to drink and oil to wash with. ठीक है, and they must be kept at the right temperature. And if they do not get their meals when they expect them, they grow sulky and refuse to work or burst with rage and blow up and spread ruin and destruction all around them. ठीक है, तो इसमें उसने कहा है कि इसमें जो हमारे सवाल का जवाब नजर आ रहा है वो हमें नजर आ रहा है पहले ही। ठीक है, हम जरा आगे निकल गए हैं। हमारे सवाल का जवाब ये नजर आ रहा है कि हमने क्योंकि मशीन्स के साथ बच्चों की तरह खेलना शुरू कर दिया है बजाय इसके कि हम खुदाओं की तरह खेलें, तो इसलिए जो है वो हम उनके सर्वेंट्स बन गए हैं। हम उनके साथ जो है वो सही तरीके से जो है वो नहीं चल पा रहे। ठीक है, तो हम इसको जो है इधर हमने हाईलाइट करके रख लिया है। अब जब हमारा पैराग्राफ पूरा खत्म होगा फिर हम आगे जो है वो देख लेंगे कि और क्या चलता है। तो कह रहा है कि सो वी हैव टू वेट अपॉन देम very attentively and do all that we can to keep them in good temper.
Already we find it difficult either to work or play without machines, and a time may come when they rule us altogether, just as we rule the animals. ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है आंसर. उसका बेसिक पॉइंट ये है कि machines have been very demanding. They need proper maintenance and care. In this way, man has to serve the machines as much as they are their masters. और दूसरी बात क्या थी? Also, man does not know how to use his knowledge. ठीक है, and has been using it carelessly. तो हमें पहले पैराग्राफ से हमें अपने पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ इस किस्म का मिला, जिसे हमने अपने वर्ड्स में लिख दिया. तो ये 3-4 लाइनें जो आपने लिखी हैं, यही इसी तरीके से जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप देंगे अपने वर्ड्स में. ना ज्यादा लंबा होगा, ना ज्यादा छोटा होगा. और जब तक आपको बात अपने कॉम्प्रिहेंशन वाले पैराग्राफ से मिल रही है, आप अपने से कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अपने वर्ड्स में करेंगे. ठीक है, तो ये तरीकाकार होगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का. इधर तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें. उससे पहले शहबाज आप क्वेश्चन पूछें. शहबाज, आपने चैट में मुझे बुलाया था, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछें. अच्छा, सोमदेव आप पूछें. सर जैसे यहाँ पे हमने ऐसे स्टार्ट किया है, मशीन हैव बीन वेरी डिमांडिंग से, तो नॉर्मली मैंने ये भी देखा है लोग यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं कि द सेंस इन व्हिच मशीन्स हैव बिकम आवर मास्टर्स इज XYZ, तो लोग कनेक्ट करते जाते हैं क्वेश्चन के साथ. तो सर कौन सी अप्रोच सही रहेगी? शहबाज, ये तो मैं आपको समझाने के लिए क्रक्स लिखा ना, अभी तो हमने इसको सेट नहीं किया, इसके ऊपर जो है वो काम नहीं किया. ठीक है, ठीक है सर. अभी हम उस पार्ट पे है ना कि हमने पैराग्राफ से कैसे नॉलेज निकाल के इधर लिखना है अपने वर्ड्स में. तो दोनों तरीके से सही है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं. डायरेक्ट करने से ये होता है कि एग्जामिनर इसलिए खुश होता है कि आपने जो है वो यू हैव हिट इट इन द बुल्स आई. अगर आप इनडायरेक्ट करते हैं, थोड़ी सी पिछली बात भी कर जाते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है ये लंबा काम हो जाता है या ज्यादा लंबा करने वाला. तो दोनों तरीके सही हैं, लेकिन अभी हम जो है वो सिर्फ इस तरह से चल रहे हैं कि हम सीख लेंगे पैराग्राफ में से कैसे आंसर पकड़ना है हमें. ठीक है, ठीक है सर. अच्छा, उसके बाद जो है वो अब मुझे जो है सोमदेव साहब भी जो है माइक ऑन करेंगे और सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे. The use of machines has brought us more leisure and more energy, but the author says that this has been a curse rather than a blessing. Why? ब्लेसिंग होगा, ये गलती से लिखा होगा. ठीक है, Yes, blessing is. अच्छा, तो अब देखें, हमने पहला पूरा पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें तो इस बात का जवाब नहीं था. ठीक है, तो अब हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ जाएंगे, जिसमें वो कह रहा है कि and this brings me to the point at which I asked, what do we do with all the time which the machines have served for us and the new energy has given to us, कि हम उस वक्त का क्या करें जो मशीनों ने हमारा बचा दिया है. पहले तो हम वक्त में कमाते थे, खाते थे, लेकिन अब मशीनें जब काम करते हैं तो हम उस काम का, उस वक्त का क्या करें. ठीक है, आपके पास इसके बेशुमार आंसर होंगे कि राइटर किस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहा है. भाई हम उस वक्त में ये करेंगे, हम उस वक्त में वो करेंगे, हमें ज्यादा टाइम मिल जाएगा, हम और काम कर सकेंगे, हम और चीजें कर सकेंगे. लेकिन यहाँ एक कैच है, आपने कॉम्प्रिहेंशन में राइटर की ही बात का जवाब देना है जब तक आपसे आपकी राय नहीं पूछी. ठीक है, तो हम राइटर ही के पीछे चलते हैं. On the whole, it must be admitted, we do very little.
For the most part, we use our time and energy to make more and more better machines, but more and better machines will only give us still more time and still more energy. And what we do with them? ठीक है कि हम ज्यादा मशीनें बना लेंगे तो हमारे पास और टाइम बच जाएगा. The answer, I think, is that we should try to become more civilized. For the machines themselves and the power which the machines has given us are not civilization but aids to civilization. कि ये तहजीब नहीं है बल्कि तहजीब को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, उसकी एड हैं. But you will remember that we agree at the beginning that being civilized meant making and linking beautiful things. तो उसने किसी पिछली डेफिनेशन की बात की है कि सिविलाइजेशन ये होती है कि आप खूबसूरत चीजें बनाएं और खूबसूरत चीजों को आपस में जोड़ते जाएं. Thinking freely and living rightly and maintaining justice equally between man and man. Man has a better chance today to do these things than he ever had before. He has far more time, more energy, less to fear and less to fight against. If he will give his time and energy with his machines have won for him to making more beautiful things, to finding out more and more about universe, to removing the causes and quarrels between nations, to discovering how to prevent poverty, then I think our civilization would undoubtedly be greater. And as it would be the most lasting that there has been. ठीक है, तो वो यही कहना चाह रहा है कि मशीनों से जो टाइम बचता है उसे आप अपनी तहजीब को और तमद्दन को बनाने में लगाएं, आप जस्टिस में, आप इंटरनेशनल रिलेशंस को बेहतर करने में लगाएं, आप बीमारियों को लड़ने में लगाएं, तो तब आप इसका फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं उठा सकते. ठीक है, लेकिन हमारा सवाल ये था कि द यूज ऑफ मशीन्स हैज ब्रॉट अस मोर टाइम एंड मोर एनर्जी, बट द ऑथर सेज दैट इट हैज बीन अ कर्स रादर देन अ ब्लेसिंग. व्हाई? ठीक है, तो इसका जवाब कुछ इस तरह का बनेगा कि the author thinks that the time saved by the usage of machines has not been very productive. This time is used to make more machines, and the benefits of human labor are not been reaped by other humans. In short, people do not focus their energies on progressing the civilization. ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप उसका जवाब दे देंगे. ठीक है, ये मैंने आखिरी सवाल का जवाब दिया है, इससे अगले सवाल के जवाब आप खुद मुझे माइक ऑन करके देंगे. ठीक है, तो इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछे. रीप्ड का मतलब होता है उसका किसी चीज की काश्त करना या किसी चीज से फायदा उठाना. ठीक है, नीलम आप माइक ऑन करके पूछें. सर मुझे इस पैसेज की समझ नहीं आई, आप किस तरह से इसको कम्प्रीहेंड कर रहे हैं? आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे तो उसकी सिर्फ एक ही लाइन समझ आई जो आपने अंडरलाइन की थी, उसके बाद आगे कैसे किया फिर मुझे वो उसके बाद से नहीं समझ आया कुछ भी. आप फॉलो कर रही थी चीजों को? जी जी पढ़ रही थी, लेकिन वो तो कोई सेंस नहीं बन रही थी उसकी, जस्ट रीडिंग ही थी वो, तो उस वजह से मुझे समझ ही नहीं आई. अच्छा, ये हम दोबारा से इसे देख लेते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ को आप पढ़िए जरा ऊंची आवाज से. Third great defeat of our civilization is that it does not know what to do with its knowledge. Science has given us powers fit for the gods. We use them like small sample. We do not know how to manage. बस इधर रुकें, ये बताएं उसने क्या कहा है? ये कहा कि जो थर्ड सिविलाइजेशन है अबाउट नॉलेज, मतलब उसमें थर्ड सिविलाइजेशन है, ये थर्ड डिफेक्ट है सिविलाइजेशन का.
डिफेक्ट है सिविलाइजेशन का। ठीक। अच्छा, इसमें ये कहा है कि जो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, उसने हमें दे गिव अस पावर ऑफ मशीन्स बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट प्रॉपर्ली, मतलब इस तरह से ये कहना उसने कहा है कि पावर ऑफ गॉड्स दी है। ठीक है, आई थिंक वर्ड्स पे गौर नहीं कर रही है, इस चीज को फॉलो नहीं कर रही। तो इसको अगर आप गौर से दोबारा से पढ़े ना, तो आपको आइडिया होगा कि ये बिल्कुल एक सिंपल सी चीज है, और ये मैंने सिलेक्ट ही इसलिए किया है कि ये पैराग्राफ बहुत सिंपल है। पावर ऑफ गॉड का क्या मतलब? जिस तरह खुदाओं के पास ताकत है, बिल्कुल इस किस्म की ताकत हमें मिलनी शुरू हो गई है। जैसे हम बीमारियों को रोक सकते हैं वैक्सीन लगाकर, ठीक है, हम तेज तरार सफर कर सकते हैं, और हम जो है वो टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा से ज्यादा चीजें पैदा कर सकते हैं। कि जिस तरह खुदाओं के पास ताकत है, इस तरह की ताकतें हमें मिलना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन हम उसे बच्चों की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने पूछा था कि उसने क्वेश्चन में पूछा था कि हम मशीनों के सर्वेंट कैसे बन गए हैं और मशीनें हमारी मास्टर्स बनती जा रही हैं, वो कैसे होता है। ठीक है, तो हमने उसके दो जवाब इस पैराग्राफ में से ढूंढे थे। एक जवाब ये था कि मशीन को ऑयल डालना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है, उसकी टेक केयर करनी पड़ती है। हम अपना टाइम ज्यादातर मशीन्स की टेक केयर में गुजारते हैं, बजाय इसके कि हम इंसानों के साथ गुजारें। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें ऐसा लगता है कि हम मशीन्स के सर्वेंट्स बन गए हैं। जैसे आपका मोबाइल है, इट नीड्स केयर, आप इस पर प्रोटेक्टर डाल के रखती हैं, आप इसको चार्ज करती हैं टाइम पे, और इसकी मेंटेनेंस करती रहती हैं, चीजें सेट करती रहती हैं, कभी इधर कर दी कभी उधर कर दी। ठीक है, तो एक तरह से इसने आपको अपना सर्वेंट बना लिया है कि आपके फ्री टाइम में से ये टाइम लेके अपने ऊपर यूज करवा रहा है। तो ये इसका आंसर था कि मशीन्स जो हैं वो डिमांडिंग हो गई। और दूसरी बात ये कि हम भी मशीन्स को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे। ठीक है, ओके सर, लेकिन आपने सर इसमें देखिए फर्स्ट 3 लाइन जब हमने रीड की हैं, उसमें से एक लाइन हमें पता चली वो जो आपने हाईलाइट की थी, उसके बाद से आपने क्योंकि अभी सारा बताया है कि मशीन ने हमें सर्वेंट बनाया इसी तरीके से, ये तो हमारी अपनी थॉट थी ना कि हमें जो पता है कि ये वाले पॉइंट्स। नहीं, आप वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपने इस पैराग्राफ को सही नहीं पढ़ा। जब हम पढ़ रहे थे तो आपने इसको जो है आई थिंक गौर नहीं किया। आगे उसने कहा है कि already most men spend most of their lives looking after and waiting upon machines, and the machines are very stern masters. They must be fed with coal and given petrol to drink and oil to wash with, and they must be kept in the right temperature. ये सारी चीजें क्या हैं? ये उसकी डिमांड्स हैं मशीन की। बिल्कुल यही चीज हमने दूसरे वर्ड्स में नीचे लिखी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से पैसेज हम देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में या सेकंड, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन से हमें पता चला, और इसमें हमें ये फिफ्थ लाइन में इसी का पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन का दोबारा आया। तो हम बीच में से भी लाइंस पिक करके और उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं, या फिर हम सिर्फ पैराग्राफ देखते हैं कि फर्स्ट 5 लाइन में ही इसका आंसर होना चाहिए? नहीं, 5 लाइंस तो मैंने कहा था कि अगर आपको आंसर मिलता नजर आता है तो ठीक है। मुझे मिलता नजर नहीं आया तो मैं फिर आगे भी गया। जब मैं आगे गया तो आगे मुझे जो है वो और चीजें मिली, तो मैंने दोनों को मिला के उसका आंसर लिख दिया। ओके सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इसी तरीके से आपका सेकंड पैराग्राफ जो है उसके अंदर उसने कहा है कि मशीन से जो टाइम मिलता है हम उसे मजीद मशीनें बनाने में सर्फ करते हैं। हमें अपना टाइम अपनी सिविलाइजेशन को इम्प्रूव करने में सर्फ करना चाहिए। ठीक है, तो यही बात उसने पूछी नीचे कि the use of machines has brought more layer and energy, but the author says that it has been a curse rather than blessing. हम उसका फायदा नहीं उठा रहे। तो उसका हमने जवाब लिखा है कि ऑथर के ख्याल में आप मशीन से बचा हुआ वक्त जो है वो सिविलाइजेशन को इम्प्रूव करने में लगाएं, ना कि मजीद मशीन्स बनाने में लगाएं। तो इंसान जो है मजीद मशीन्स बनाने में लग जाता है और अपनी सिविलाइजेशन को इम्प्रूव नहीं करता। ठीक है, तो ये आंसर हमने उसका दूसरा दिया। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो सोली आप में से कोई करेगा, और इसके लिए जो है मैं यास्मीन इकबाल, आप अपना माइक ऑन करें। कौन थर्ड पार्ट? जी यास्मीन, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, थर्ड क्वेश्चन को, ये जो नजर आ रहा है। What exactly is the meaning of civilization? Do you agree with the author's view?
जी, इसमें कितने क्वेश्चन हैं? सर 2। 2 क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट क्या पैराग्राफ में से है या आपके नॉलेज में से है? सर पैराग्राफ में से ही है। दूसरा पार्ट सर उसने कहा है कि आप जो ऑथर का व्यूअर्स के साथ अग्री करते हैं कि नहीं, जो उसने सिविलाइजेशन के बारे में बताया। हाँ जी, तो वो उसका आंसर हम पैराग्राफ्स में से लिखेंगे या बाहर से लिखेंगे? नहीं सर, हम अपना व्यू देंगे। जी, इसमें 2 पार्ट आ गए, ठीक है। एक हम ऑथर की डेफिनेशन दे देंगे सिविलाइजेशन की, और दूसरी चीज जो है वो ये है कि हम अपने व्यूज देंगे इसके ऊपर। तो ऑथर की सिविलाइजेशन सेकंड पैराग्राफ में ये थी। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है यास्मीन, ऊंची आवाज से पढ़ें। But you will remember that we agree at the beginning that being civilized mean making and linking beautiful things. यानी कि सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि आप ब्यूटीफुल खूबसूरत थिंग्स चीजें को बनाएं पैदा और करें और उनको लिंक जोड़ें। करते जाएं आपस में, ठीक है। जी जी तो सर। हम उसके आगे उसने काफी लंबी इसकी जो है वो डिटेल दी हुई है कि ब्यूटीफुल थिंग्स क्या हैं। आप पढ़ें जरा। सर कहाँ पे? सर इसके आगे हाँ जी, thinking freely and living rightly and maintaining justice equally between man and man. ठीक Man है, and man या man and बस ठीक man है, has a better. बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसका जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ऑथर द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन इज making and linking beautiful things like free thought, justice and good relations। इधर तक हम ऑथर की बात का जवाब दे देंगे। उसके बाद आप ये बताएं यास्मीन कि आप ऑथर की इस बात से जो है वो मुतमईन है या आपकी और भी कोई थॉट है? नहीं जी सर, अग्री। अग्री है तो आप लिखेंगे आई एग्री टू द पॉइंट ऑफ ऑथर बिकॉज। क्यों अग्री हैं आप? सर जो उसने बात की है बिल्कुल ठीक की है। बिल्कुल ठीक ही है। क्या 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 खूबसूरती है उस बात की जो आपको अच्छी लगी है? सर उसने बताया है ना कि सिविलाइजेशन का मतलब जी क्या जी, है, उसमें तो अच्छा क्या लगा क्या आपको? कि सर जो बिल्कुल फ्री थिंकिंग है और इंसाफ है और जो गुड रिलेशंस हैं या खूबसूरत ताल्लुकात हैं या खूबसूरत चीजों को जोड़ना, तो यही तो सिविलाइजेशन है। तो हम इससे अग्री कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि आई एग्री टू द पॉइंट ऑफ ऑथर बिकॉज मैन इज नॉट अ मशीन टू क्रिएट मशीन्स बट ही इज अ सोशल एनिमल। ठीक है। मैन must prioritize other human beings and not machines। ठीक है, इस तरह की कोई आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे कि बस ठीक है उसने कहा तो ठीक है। ठीक है, आप अपनी थॉट भी देंगी। आप और भी दे सकते हैं। अभी रहमान ने हैंड रेज किया। रहमान आप पूछे माइक ऑन करके। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये इसको अगर मैं कोई निगेट करना चाहे सर कि मैं आप। इससे ज्यादा कि मैं ये कहूँ कि हमें बैलेंस करना चाहिए और मशीनरी बनानी चाहिए और इस पे भी फोकस करना चाहिए कि गुड रिलेशन मिले। बिल्कुल रहमान, मेरा भी यही पॉइंट है कि मैं भी चाहता हूँ कि बैलेंस हो जाए, लेकिन आप बताएं कि क्या क्या लिखे हम, अदरवाइज आप लिखवाएं। जी I will disagree with the author point of view। आई विल नहीं आएगा, आई डिसएग्री आएगा। ठीक है, आप अभी की बात कर रहे हैं ना? जी I disagree with author view या author perspective। with the perspective of author because there must be a balance between making progress regarding new machines। और इस तरह सर बैलेंस मतलब हो मैं
ठीक है, मेकिंग प्रोग्रेस एंड क्रिएटिंग न्यू मशीन्स। जी सर। ठीक है, तो बिल्कुल आप जिस भी तरीके से कर सकते हैं, थैंक यू। बल्कि मैं ये पहले ही चाह रहा था कि यास्मीन जब कंप्लीट करेंगे तो मैं किसी से कहूंगा कि अगर किसी का कोई इतराज है तो जरूर करें। ठीक है, आपसे कोई नहीं जो है वो कहेगा कि भाई ये जो है ये आपने गलत किया, ये सही किया, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अच्छा, नीलम ने कहा है कि आपने लिखा है कि मैन इज नॉट अ मशीन टू क्रिएट मशीन। बिल्कुल सही जुमला है नीलम, आप सवाल सही तरीके से किया करें, ऐसे ब्रोकन क्वेश्चन ना किया करें। अच्छा जी, उसके बाद अनम मुनीर, आप माइक ऑन करें। जी सर। जी अनम, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। सर मेरा नाम अनम है, हेलो फाउंडेड ग्रेजुएट। हेलो, चलिए आप माइक ऑफ कर दें। जुनैरा, आप अपना मेरी आवाज नहीं आ रही? जी अब आ रही है आवाज। सर मेरी आवाज नहीं आ रही? जी अनम, आ रही है आवाज आपकी। आप ये 4th क्वेश्चन पढ़ें। ओके सर। Making more beautiful things. What does this expression mean? Make a list of the beautiful things that you would like to make and how you would make them. जी, तो क्या इसमें उसने पैराग्राफ की कोई बात पूछी है या आपसे आपकी राय पूछी है? सर मेरी राय पूछिए। जी, सबसे पहले आप आंसर बताएं। मेकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स मीन्स क्या? चीजों को और ज्यादा मॉडरेट कर सकते हैं। इंग्लिश में बताएं ना। Making beautiful things means modernize the things. कौन सी थिंग्स? सर ये अच्छा, चलें, कौन इसका आंसर देना चाहेगा वो हाथ रेज, हैंड रेज करे। जी यासिर, आप माइक ऑन करें। यासिर, आपके नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है आपकी लाइन में, अब बात करें। हेलो, चलें यासिर को म्यूट कर देते हैं और मैं खुद इसका आंसर दे देता हूँ। आई थिंक आपको मुश्किल लग रहा है। मेकिंग, अच्छा उसने पूछा है ब्यूटीफुल थिंग्स से क्या मुराद है, तो आप कह सकते हैं कि मेकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स मीन्स द थिंग्स दैट may cause ease to the human life and human relations. Make a list of beautiful things that you would like to make. I would like to make a world which will have justice and prosperity. और फिर उसने पूछा how would you make them? I will try to make such a world by advocating the rights of the oppressed and will urge on distributing the wealth equally. ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका जो है आप अपना लिख सकते हैं। अभी हसन ने हाथ खड़ा किया। हसन, आप पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो उसमें लिखा हुआ मेकिंग मोर थिंग्स
ब्यूटीफुल, ये तो एक्सप्रेशन था हमारे पास पैसेज में गिवन था, जी तो आपने इसको डिफाइन कर दिया। ये जो आपका भी ये जो व्हाट डज एक्सप्रेशन मीन, ये आपने अकॉर्डिंग टू द पैसेज लिखा है या आपका अपना स्टैंड है? हमने दोनों चीजें देखी है ना, हमने पैसेज का भी देखा है और अपने वर्ड्स में भी लिखा है। जो उसकी बात थी उसे शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं हम? यही मेरा यही क्वेश्चन था। अभी आपने जो लिखा है जिस तरह जस्टिस, और वो जो चीज लिखी है एग्जैक्टली ऑर्थर ने भी वही लिखा है, तो ये मैं इसी बात में कंफ्यूज हुआ था कि वेदर इन दिस नहीं केस जिस तरह ये पहले वाला क्वेश्चन था हाँ उसमें हाँ, add ये किया तो था। ये तो इसकी तो हम काफी लंबी लिस्ट बना सकते हैं ना, ये इसकी हम काफी लंबी लिस्ट बना सकते हैं, आप भी बना जी जी सकते हैं। बिल्कुल। मैंने 2-3 दोस्तों से ट्राई भी किया था कि कोई बना दे, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। फिर मैंने खुद जो मेरे जहन में आया मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, मेरे ख्याल में जो चीज़ है मैं लिख सकता हूँ। सही है, हाँ, मतलब वी आर नॉट बाउंड कि हम जो लिस्ट है जी वो जी, ऑर्थर वाली ने नहीं हम नहीं अपनी नहीं, तरफ से भी दे आपसे सकते हैं, आपकी लेकिन आपसे आपकी राय पूछिए। आप कोई एक बात ऐसी लिख दें, 10 बातें ना लिखें, कोई एक बात लिख दें। आप ये कहते हैं कि आई वुड लाइक टू एस्टेब्लिश लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन माई कंट्री। ठीक है, फॉर दिस आई विल ट्राई हार्ड व्हेन आई विल क्लियर सीएसएस वगैरह वगैरह, जो भी करना चाहें कर सकते हैं आप। अच्छा, 5th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं ओके हम। ओके हाँ जी, थैंक यू। मेंशन सम प्लान्स यू हैव टू प्रिवेंट पॉवर्टी इन दिस वर्ल्ड। Who would receive your most particular attention and why? ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे बताएंगे इब्रार साहब, माइक ऑन करके। ये क्वेश्चन पैराग्राफ में से है या पैराग्राफ से बाहर है? सर ये पैराग्राफ से बाहर से सर। ठीक है, इसका ये जो है ये वाला पार्ट ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको करेंगे और फिर मुझे जो है वो सबमिट करवाएंगे। ये अब मुझे कल जो है लेक्चर से पहले पहले ये सारी चीज़ें जो हैं ये सबमिट करवाएंगे आप लोग। ये इसके ऊपर 4 लाइंस लिखकर मैं आपकी ग्रामर की गलतियां निकालूंगा और सारी चीज़ें करूंगा। ठीक है, तो इधर जो है ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट होता है। अब हम जो रूल्स हमने सीखे हैं वो हम एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। एक तो ये है कि पूरा पैराग्राफ आपने खुद नहीं लिखना। ठीक है, दूसरा ये है कि फर्स्ट ट्राई to find answer from the passage। ये पहली बार हुआ था 2018 में कि आपसे आपकी राय पूछी थी, वरना हर क्वेश्चन का आंसर पैसेज में से मिल जाता था। तो आपने 3 to 5 लाइंस के अंदर लिखना है, इन योर ओन वर्ड्स लिखना है। ठीक है, और ये बात तो कहने वाली नहीं है लेकिन कह देता हूँ कि करेक्ट स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन है। आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो कल मुझे आंसर लिख के देंगे। ठीक है, और हम जो है वो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। आज की क्लास हम यहाँ खत्म करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।